भरा मेरा यीशु अपने प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा यीशु, शांति से भरा मेरा यीशु अपनी शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आनंद से भरा मेरा यीशु, आनंद से भरा मेरा यीशु अपने आनंद से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। आइए आज के प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, जो पाप करता है वह पाप का दास बन जाता है। आगे हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 46 में पढ़ते हैं, पुनः ईश्वर का वचन कहता है, जो पाप करता है वह अपने आप को हानि पहुंचाता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 और 10 में, ईश्वर की संतान पाप नहीं करता क्योंकि उसमें ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, हम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम ईश्वर की संतान पुत्र पुत्रियां हैं। हम पाप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर में ईश्वर का आत्मा, ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है। किंतु हम अपने जीवन में जब देखते हैं, दैनिक जीवन जीते हैं, पाप में गिर जाते हैं, ना चाहते हुए भी पाप करते हैं। इसलिए आज कलीसिया की ओर से, ईश्वर की ओर से हमारे लिए आह्वान है कि हम पश्चाताप करें, अपने पापों को याद करें और पुनः ईश्वर के पास लौट आए। तो आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने जीवन को देखिए, व्यवहार को देखिए, कर्म को देखिए, जुबान और दृष्टि को देखिए। इनके द्वारा हम दिन प्रतिदिन पाप करते हैं और उसके द्वारा हम विनाश की ओर प्रस्थान करते हैं, जो हमारे लिए उचित, अच्छा और आवश्यक नहीं है। प्रभु हमसे कहते हैं पश्चाताप करो। तो आइए, जब हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, पश्चाताप के द्वारा अपने आप को पवित्र करें। पवित्र और निष्कलंक मन के साथ, हृदय के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। तो आइए अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गावे। कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे, करुणा कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे। हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी, करुणा कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे, करुणा कर हे प्रभुवर हम पर करुणा कर दे, हम पर
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गावें। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त हैं, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। संत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक वसंत से हमारा हृदय सदा लहलहाता रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है। हम दृढ़ भरोसा के साथ अपने पुनरुत्थान की वाट जोहते हैं। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 वाक्य संख्याएँ 13 से 15 और 17 से 19। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला है, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। पेतरुस ने यहूदियों से कहा, इब्राहिम, याकूब और इसहाक के ईश्वर ने, हमारे पुरखों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की
रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह दुख भोगने वाले थे और जिससे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौटकर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। तुम आज अगर दिल खोलो वो दिल में आएगा। मिट जाएंगी चिंताएं वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना। कहीं ये गलती बन जाए जीवन भर का रोना। बीता वक्त कहाँ से आया दोबारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 5 तक। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम
उसमें परिपूर्णता तक पहुंच गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 जीवनदाता हालेलुया मुक्तिदाता हालेलुया शांतिदाता हालेलुया शक्तिदाता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 24 वाक्यांश 35 से 48 तक। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बात बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम लोग इन सब बातों के साक्षी हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मुक्तिदाता, शांतिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में आए, लेकिन संसार में कुछ लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं, विशेष करके शास्त्री और फरीसी, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को शुरुआत से अंत तक तिरस्कार ही किए। और इसके बारे में बाइबल में कई जगह वर्णन है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 13 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में वर्णन है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आते हैं और जो पहला तिरस्कार करता है वो राजा हेरोद है। प्रभु यीशु मसीह को स्वागत नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता है और इसलिए उस बालक को मारने के लिए षड्यंत्र रचता है, यानी कि मुक्तिदाता यीशु का विरोध करता है, अस्वीकार करता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में। वचन में पढ़ते हैं, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती थी, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया।
यानी कि अंधकार ने उस ज्योति को बुझाने का प्रयास किया किंतु बुझा नहीं पाया। इसके बारे में हम सुंदर उदाहरण देख सकते हैं। जब हम दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसे बुझाने के लिए वायु चलती है, कीड़े मकोड़े आते हैं किंतु स्वयं जलकर नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को अंधकार बुझाने का प्रयास किया, अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु मसीह को बुझाने का प्रयास किया किंतु नहीं बुझा पाए। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, विशेष करके मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 2 से आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे शैतान और यीशु के बीच के बारे में वर्णन है। यानी कि संसार में रहने वाले शैतान, संसार को अपने अधिकार में करने वाले शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है, अपने अधिकार में करने का प्रयास करता है, अपने अधीन में रखने का प्रयास करता है मुक्तिदाता यीशु को। लेकिन यीशु शैतान के अधीन में नहीं हुए, पराजित किए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह पर निरंतर अत्याचार, निरंतर अस्वीकार, किंतु प्रभु यीशु मसीह विजय होते गए। आगे हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में वाक्य 22 और आगे हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह सभागृह में जाते हैं, सभागृह में उठकर उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और लोग प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले शब्दों को सुनते हैं, उस पर आश्चर्यचकित होते हैं, विश्वास करते हैं, मानते हैं, प्रशंसा प्रकट करते हैं और यीशु के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, ये नबी है, ईश्वर का पुत्र है, इत्यादि इत्यादि। कहने का मतलब क्या है? यानी कि प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोगों ने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारा और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा की, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नकारा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर ईर्ष्या किए, क्रोध किए और यीशु मसीह को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह को शहर से बाहर निकल दिए और पकड़कर ऊंचे पर्वत पर ले जाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे ताकि यीशु को वहां से धक्का देकर गिराए और उसे मार डाले। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में शुरू से अंत तक तिरस्कार ही तिरस्कार, अस्वीकार ही अस्वीकार, और अंतिम क्षण में हम लोग देखते हैं पास का पर्व मनाए हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह दुख झेलते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह पर अपमान किया जाता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर भाला मारते हैं, इत्यादि इत्यादि, और अंत में प्रभु यीशु मर जाते हैं। इसी बात को आज संत पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहते हैं कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा है, जीवन के अधिपति को मारा है, किंतु इसहाक का ईश्वर, इब्राहिम का ईश्वर, हमारे ईश्वर ने पुनर्जीवित किया और महिमान्वित किया है। ये क्या दर्शाता है? यानी कि संसार में प्रभु यीशु मुक्तिदाता के रूप में आया, लेकिन संसार में कुछ लोग अंधे बने हुए थे। क्यों? क्योंकि नियम और कानून के प्रति उनका मानना था कि नियम ही सब कुछ है, नियम ही हमें मुक्ति दिला सकती है, नियम के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए सत्य को उन्होंने अस्वीकारा। वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 32 में, जब तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उन्होंने सत्य को नहीं पहचाना और गुलाम रहे, अधीन रहे। लेकिन जितने भी लोगों ने सत्य को पहचाना, मुक्तिदाता को पहचाना, शिष्यगण उनका साक्ष्य है, मुक्ति को प्राप्त किए, अनंत जीवन को प्राप्त किए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को हम आज पढ़ते हैं और इन घटनाओं को आज हम पढ़ रहे हैं जो 2 वर्ष पहले घट चुकी है। आज के लिए हमारे लिए क्या संदेश देता है? मैं समझता हूँ हम लोग भी कभी कभी शास्त्रियों और फरीसियों की तरह यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। कैसे करते हैं? आज के दूसरे पाठ में यूहन्ना बताते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करते हैं, उनका आज्ञा को पालन नहीं कर सकते हैं, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करते हैं, चरितार्थ करते हैं, निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं। और जब हम प्यार करते हैं तो प्रभु को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं समझता हूँ हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक भक्तों के लिए यही उचित है कि हमें प्रभु को प्यार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सिवा हमें कोई मुक्ति दिला नहीं सकता।
प्रभु यीशु मसीह के सिवा हमें कहीं से मुक्ति नहीं मिल सकती है, सिर्फ यीशु में ही। शिष्यों ने पहचाना और इन दिनों वे साक्ष्य देते हैं, लोगों को बताते हैं। आज के सुसमाचार में जब हम मनन चिंतन करते हैं तो कई बिंदुओं पर मनन चिंतन कर सकते हैं, और उनमें से पहला है कि प्रभु यीशु मसीह बार बार पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के पास प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के पास क्यों प्रकट होते हैं? मैं समझता हूँ क्योंकि शिष्यगण विचलित हो चुके हैं, शिष्यगण शोक में है, शिष्यगण संदेह में है, संकोच में है, और उसे दूर करने के लिए और उनके विश्वास को और मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। पूरा कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, भक्तों के जीवन में तब प्रकट होते हैं जब हम दुख में होते हैं, शोक में होते हैं, निराशा में होते हैं, और उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं। बाइबल में हम पाते हैं कई सारी घटनाएं हैं जो इस बात को उजागर करती हैं। उनमें से पहला है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 22 से आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाने के बाद शिष्यों से कहा, वाद्य किया कि तुम सबसे पहले उस स्थान पे जाओ जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। और शिष्यगण प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनकर नाव पर सवार होते हैं और चले जाते हैं, किंतु बीच समुद्र में वे झकझोर में फंस जाते हैं, आंधी तूफान में फंस जाते हैं और नाव डूबने को हो जाती है। डरते हैं, घबराते हैं, संकट में जीवन जीते हैं, और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास प्रकट होते हैं और कहते हैं ढाढ़स रखो मैं ही हूँ, ढाढ़स रखो मैं ही हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास उस वक्त पहुँचे जब वे संकट में थे, जब वे मुसीबत में थे, जब वे परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आते हैं। आगे हम वचन में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 11 के बीच में। वहाँ पे पुनः शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं, पेतरुस और उनके साथियों के बारे में पढ़ते हैं जो बीच समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं। रात भर मेहनत करने के बाद भी जब मछलियाँ पकड़ नहीं पाए, निराश, हताश और उदास होकर समुद्र के किनारे आकर अपने जाल को धो रहे थे। यीशु आते हैं, देखते हैं कि उदास है, हताश है। प्रभु यीशु मसीह पुनः शिष्यों से कहते हैं अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो। और पेतरुस कहते हैं रात भर हम लोगों ने मेहनत किया, लेकिन आप कहते हैं तो हम नाव को गहरे पानी में ले चलते हैं। गहरे पानी में ले जाते हैं, जाल को डालते हैं, काफ़ी मछलियाँ फंसती हैं। कहने का मतलब क्या है कि शिष्यगण जब उदास थे, हताश थे, निराश में जीवन जी रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं और उन्हें आशा, धैर्य और हिम्मत देते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पे 2 शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं जो एमाउस की ओर यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा में चर्चा का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो घटना घटी उसके बारे में वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह एकाएक प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि शिष्यगण प्रश्न, संदेह इत्यादि कर रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि यीशु हमारा राजा है, यीशु हमें आज़ाद करा सकते हैं सामाजिक समस्याओं से। लेकिन परिस्थिति बिल्कुल अलग निकली। और इसी विषय पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे थे, घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। यीशु मसीह प्रकट होते हैं और वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन शिष्यों की आंखें खुली नहीं हैं अब तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, रोटी तोड़ी, उसे दिया। शिष्यों की आंखें खुल गई, पहचान लिए कि सचमुच में पुनर्जीवित यीशु है। यानी कि शिष्यों के बीच यीशु कब प्रकट हुआ? तब प्रकट हुआ जब शिष्यगण अशांति में थे। उस समय यीशु प्रकट होते हैं और सारी समस्याओं को हल करते हैं। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 शिष्य पुनः चर्चा में हैं, जो घटना घटी वही बातों को कर रहे हैं।
यीशु मसीह प्रकट होते हैं, कहते हैं तुम्हें शांति मिले। देखो ये मेरे हाथ हैं, देखो ये मेरे पैर हैं जहाँ पे कीलें लगी हुई थीं, विश्वास करो। किंतु शिष्यगण विश्वास नहीं करते हैं। तब यीशु ने जो दूसरा कदम उठाया और कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? भुनी हुई मछली मिली, उसे खाया, शिष्यों ने पहचाना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब जब मनुष्य, जब जब शिष्य, जब जब विश्वासी और भक्त संकट में होते हैं, समस्या में होते हैं, ईश्वर और यीशु उनके साथ हमारे बीच प्रकट होते हैं और हमें हिम्मत और धैर्य बंधाते हैं। और पुनर्जीवित यीशु इन दिनों वही कर रहे हैं। दूसरा बिंदु जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का अनुभव एक नया जीवन को जन्म देता है। और ये बात को हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं कि पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के मर जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के शिष्य का जीवन बिल्कुल अलग ही था, संदेहमय था। लेकिन जैसे ही पुनर्जीवित यीशु को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, दर्शन करते हैं, जीवन बदल जाता है, एक नया जीवन शुरू करते हैं। और तीसरा बिंदु है पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का अनुभव एक सेवा कार्य को जन्म देता है। मैं पुनः इसे कहना चाहता हूँ कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुभव एक सेवा कार्य को जन्म देता है। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही पुनर्जीवित यीशु को पहचाना, वे दौड़ते हुए अन्य शिष्यों को जाकर बताते हैं, यानी कि संदेश लेते हैं, सुसमाचार को लेते हैं। सुसमाचार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित है। मरियम ने भी वही किया, अन्य स्त्रियों ने भी वही किया। जब उन्होंने दर्शन किया, जाकर अन्य शिष्यों को बताया कि मैंने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। मैं समझता हूँ हर एक विश्वासियों के लिए यही कार्य है, यही सेवा कार्य है कि हमने यीशु को देखा है और उस यीशु को अब लोगों को बताना है। लोगों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मृतकों में से जी उठा है और मुझे पाप से बचाया है। आइए हम कुछ पल अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पवित्र आत्मा को ग्रहण किए, पुनर्जीवित यीशु का दर्शन किए, उसके द्वारा उनका जीवन बदला। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी बदले, हम भी सेवा कार्य शुरू करें, पुनर्जीवित यीशु को बांटें, पुनर्जीवित यीशु के बारे में लोगों को बताएं कि ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए हैं। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर दाहिने विराजमान, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों के देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, कैथोलिक कलीसिया और सभी पुरोहितों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे सब आपकी महिमा के लिए ईमानदारी के साथ कार्य कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में रहने वाले हर एक भाई बहन सच्चा ईश्वर को जान सके और उन्हें सारे हृदय से स्वीकार कर उनके साथ आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में रहने वाले हर एक भाई बहन सच्चे ईश्वर को जानकर उसे स्वीकार कर सके और उनके साथ आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमें यह कृपा दे कि हम सब तेरी ज्योति को अपना सके और तेरी ज्योति में हम आगे बढ़कर आपके साथ जुड़े रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, जितने भी लोग इस महामारी या किसी प्रकार के रोगों के कारण अपने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं, उन पर तेरी इच्छा प्रकट हो। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु, आज उन्हें यह कृपा दे कि वह लोगों को प्यार कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे या स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। पावन तन जो तेरा बनता लाए बहरोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। पावन तन जो तेरा बनता लाए बहरोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है। हम परलोक में भी यह आनंद प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं।
क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। सबसे पावन मनहर सुंदर है जग का स्वामीश्वर, उसका नमन करो, शत शत नमन करो। सबसे पावन मनहर सुंदर गगन गा रहा उसकी महिमा, भुवन गा रहा उसकी गरिमा, उसका यश कण कण में चर्चित, उसकी कीर्ति चहुदिश गूंजित, उसका नमन करो, शत शत नमन करो। सबसे पावन मनहर सुंदर जो हम सबका बनकर त्राता, हम सब की धरती पर आता, वह भी परम धन्य है ईश्वर, महिमान्वित है नित्य निरंतर, उसका नमन करो, शत शत नमन करो। सबसे पावन मनहर सुंदर है जग का स्वामीश्वर, उसका नमन करो, शत शत नमन करो, शत शत नमन करो, शत शत नमन करो। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर में आओ, मेरा दिल तेरा घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो है प्यारा, हे विधाता तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता। तू है मेरा, तू स्वामी, तू दाता, मेरे भगवन दिल में आओ। मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर में आओ।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमें यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। अल्लेलुया अल्लेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार।